स्वागतं गंगे शरणागतं गंगे स्वागतं गंगे शरणागतं गंगे। तो जहां से गंगा निकली है वहां से लेकर जहां विलीन हुई है वहां तक माँ गंगा की वंदना, माँ गंगा की स्तुति सारी दुनिया करती है, सारा संसार करता है। लेकिन कब तक? प्रश्न ये उठता है कि क्या गंगा माँ की वंदना हमेशा होती है? नहीं। गंगा माँ जब तक अपने दोनों किनारों के बीच में बहती है तब तक सारी दुनिया पूजती है। जो गंगा हरि के चरणों से निकली, साधारण जल नहीं है। हरि चरणन ते निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ियो है जग के तारण ताही। वह गंगा तभी तक पूजनीय है जब तक वो दोनों किनारों के अंदर अंदर बहती है। जिस दिन गंगा मैया अति कर देती है, मर्यादा तोड़ देती है और उन किनारों से बाहर निकल करके बहने लगती है, लोगों के घरों में घुसना चालू होती है, तब कोई थाली लेकर के आरती नहीं करता कि गंगा मैया मेरे घर पधारो। वहाँ फिर कोई ये नहीं कहता कि स्वागतम गंगे। वहाँ तो गालियाँ देते हैं माँ गंगा को भी कि हत्यारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। गंगा जैसी पवित्र नदी भी जब मर्यादा तोड़ती है तो उसकी भी महिमा समाप्त हो जाती है और उसकी निंदा आरंभ हो जाती है। तो सत्य की मर्यादा जब भी टूटेगी, जीवन से सत्संग जाएगा और सत्संग के बिना जीवन में विवेक नहीं आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन आगे कंडीशन है बहुत शक्तिशाली, श्याम कृपा बिनु सुलभन सोई। जब तक श्याम की इच्छा नहीं है, जब तक प्रभु नहीं चाहते, तब तक मेरे लाडले भाई बहनों ये सत्संग हमें नहीं मिल सकता। भोले बाबा की कृपा से आज हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि कथा के मुख्य वक्ता भूत भावन भगवान भोले बाबा हैं और प्रमुख श्रोता के स्थान पर विराजी हुई है माता अन्नपूर्णा। आपको और हमको तो ऐसे ही विशेष मान मिल रहा है, बाकी ना आपका कोई रोल है ना हमारा कोई रोल है। भोले बाबा जोग माया को कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, पढ़ लिख करके सारी विद्याएं अर्जित करके और भगवान राघवेंद्र सरकार पधार गए। गुरु ग्रह गयहु पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। थोड़े ही दिनों में सारी विद्या प्राप्त करके पधारे और आते ही के भगवान राम का आचरण बिल्कुल बदल गया। जब गए थे तब एक उद्दंड बालक के रूप में थे, लेकिन लौट करके आए तो भगवान राम की स्थिति एकदम परिवर्तित हो गई। प्रातः काल उठी रघुनाथा, रात काल उठी रघुनाथा। मात पिता गुरु नवहि माथा, मात पिता गुरु नवहि माता। प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा। मात पिता गुरु नवहि माथा, मात पिता गुरु नवहि माता। मात पिता गुरु नवहि माता, मात पिता गुरु नवहि माता। नवहि इसे कहते हैं परिवर्तन।
सदगुरु के द्वार पर शिक्षा लेकर के आए। आजकल हमारे बालक शिक्षा लेकर आने के बाद अधिक उद्दंड हो जाते हैं। अगर हमने उनको कैम्ब्रिज भेजा है, ऑक्सफोर्ड भेजा है, अथवा बहुत ज़्यादा दूर नहीं किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में MBA करा दिया है, तो वो जूते पहन के खाना शुरू कर देगा आने के बाद। माँ बोलेगी बेटा हाथ धो के जूते खोल के, कहा माँ ये ओल्ड कल्चर है, वी आर न्यू जनरेशन, हम आधुनिक बच्चे हैं, हम तो जूते पहन के खाते हैं, तो जूते ही खाना शुरू कर दो ना। फिर आधुनिकता अगर इसी को कहते हो, फिर जूते काय को पहन के खाते हो। यहां पर भगवान राघवेंद्र सरकार गुरुदेव के आश्रम से लौट के आए तो पहले देरी से उठते थे, लेकिन प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह जल्दी उठ करके प्रथम काम मातु पिता गुरु नावही माथा। माता पिता और गुरु का अर्थ जितने भी घर में बड़े हैं, लघु छोटा, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। केवल गुरु का अर्थ सदगुरु से नहीं है, गुरु का अर्थ है बड़े से, कि घर में जितने बड़े हैं सबको माथा टेक करके प्रणाम करते हैं। बहुत मुश्किल है ना आजकल माथा टेकना, खड़े खड़े प्रणाम करने का जो रिवाज आया है ना, ये भी हमारी संस्कृति के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा है। काको सा धोक दूं, वो हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए ये गनीमत है। वो इतना ऊंचा होकर के नहीं करते हैं, उस हाथ को नीचा कर लेते हैं, यही परमात्मा की मेहरबानी मानते हैं हम। तो शीश टिकता नहीं आजकल, सर झुकाने की परंपरा समाप्त हो गई। हाँ, माता पिता के सामने तो नहीं झुकेगा, हमसे बड़ों के सामने नहीं झुकेगा, पापियों के सामने जरूर हम शीश झुकाने के लिए आजकल तैयार हो गए हैं। जहां शीश कट जाना चाहिए था, नहीं झुकना चाहिए था, वहां झुकना शुरू हो गया है, और जहां झुकना चाहिए था वहीं नहीं झुक पा रहा है। वैसे मैं इतना सा भी दोषी मेरे इन आधुनिक नौजवान भाई बहनों को नहीं मानता हूं। अगर कोई नौजवान भाई बहन अपने माता पिता को अथवा ऐसे, मैं कई बार देखता हूं संतों को भी प्रणाम ऐसे करते हैं। बाबूजी ने उस दिन अवलोकन किया होगा, यात्रा में बाबूजी आगे आगे पधार रहे थे, तो कई लोग पेट पे प्रणाम कर रहे थे बाबूजी के, यहां पर झुकना ही नहीं चाह रहे थे। तो उसमें उनका कोई दोष नहीं था, दोषी माता पिता हैं। पहली बात तो माता पिता ने प्रणाम करना सिखाया नहीं, और कोई बच्चे सीख भी गए तो आजकल जो कपड़े माता पिता पहना रहे वो इतने खतरनाक वैरायटी के होते हैं कि बच्चे प्रणाम नहीं कर सकते। बिल्कुल स्किन टच जींस होती है, झुके तो बिल्कुल फटे, इस खतरे में बच्चे प्रणाम नहीं कर पाते। कई बार तो समस्या ये भी है बच्चों के सामने। तो रघुनाथ जी यहां हमें संदेश दे रहे हैं, रामचरितमानस हमें कला सिखा रही है कि झुकना चाहिए। मनुष्य की महानता झुकने में है, कड़क रहने में नहीं है। झुकना जिंदगी की पहचान है, और कड़क रहना मुर्दे की शान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, और हम जीते जी मुर्दे बन जाएं ये ठीक नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। माता पिता और घर में जितने भी बड़े हैं सबको प्रणाम करते हैं, और सुंदर आचरण है। नगर के अंदर रघुनाथ जी जब निकलते तो माताएं खिड़कियां खोल करके अपनी बेटियों को दर्शन कराती कि राम जी के दर्शन कर लो। दर्शन कराती, दिखलाती नहीं। देखने और दर्शन करने में भी अंतर है। देखना बिल्कुल अलग चीज है और दर्शन करना बिल्कुल अलग चीज है। देखा अपवित्र चीज को जाता है या साधारण चीज को जाता है, और दर्शन विराट अथवा पवित्र चीजों के किए जाते हैं। आप कभी उत्तर प्रदेश पधारे होंगे, वहां पर ताजमहल और वृंदावन में ज्यादा दूरी नहीं है। वृंदावन जाएं तो वहां बांके बिहारी जी के दर्शन किए जाते हैं, और ताजमहल को देखा जाता है। ताजमहल, किसी ने आज दिन तक यूं कहा कि मैं ताजमहल के दर्शन करके आया। ताजमहल देखने की चीज है, क्योंकि वो अपवित्र है। हालांकि कुछ लोगों को पता नहीं क्या खुनुस चढ़ी है, जो ताजमहल को 8वां अजूबा कह देते हैं अथवा हिंदुस्तान की शान कह देते हैं। हमको तो लगता है कि हिंदुस्तान की धरती पर एक बदनुमा दाग है ताजमहल भी। कई नौजवान भाई बहन तो अपने घरों में ताजमहल की फोटो लगाते हैं, कई थर्माकोल से या अन्य किसी सामग्री से उसका मॉडल भी बना करके घर में रख देते हैं। आपको पता है ताजमहल क्या है?
कुछ लोग बड़े शान से कहते हैं ये प्रेम की निशानी है, अ सिंबल ऑफ लव। ये प्रेम की निशानी नहीं है, ये पाप की निशानी है। ताजमहल पाप की निशानी है। आप विचार करो कि एक बुढ़ा शहंशाह अपनी जवान महबूबा को खुश करने के लिए एक सुंदर महल बनवाए, और फिर जिन कारीगरों ने उस महल को बनवाया हो उन हजारों कारीगरों के हाथ इसलिए काट दे कि कोई और वैसा महल नहीं बन पाए, और वो कारीगर बेचारे जीवन भर भूख प्यास से दुखी हो जाएं। ये प्रेम की निशानी है। और ताजमहल में क्या है? वही दोनों पति पत्नी मरने के बाद गाड़ दिए गए। जो मरते हैं, जो गढ़ते हैं और गढ़ते हैं, वो सड़ते हैं। क्या है वहां? शमशान घाट है ताजमहल। और आप एक विधर्मी के शमशान घाट का चित्र अपने घर में लगाते हैं, विचार नहीं आता? आपके पिताजी का देहांत हुआ, जिस शमशान घाट में आपके पिताजी को जलाया, उस शमशान का फोटो आपके घर में है? किसी के घर में अपने पिता के शमशान का फोटो तो नहीं है, लेकिन उन विधर्मियों, उन पापियों के शमशान का फोटो अपने घर में टांग करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। एक महत्व की बात निवेदन करता हूं आप सब भाई बहनों के चरणों में कि जिस घर में ताजमहल होता है उस घर में पति पत्नी कभी प्रेम से नहीं रह सकती, क्योंकि जितने कारीगर वो दुखी होकर के मरे उन सब की हाय लगती है। फिर वास्तु दोष पैदा होता है जिस घर में ताजमहल का चित्र होता है। मेरा तो निवेदन है कि अगर किसी के घर में ये ताजमहल की प्रतिकृतियां, चित्र इत्यादि हो तो आज ही रात्रि को, मध्य रात्रि को, कथा समाप्ति के पश्चात ही, सुबह होने का इंतजार नहीं करना, शुभ काम को आज ही कर लेना चाहिए। सब निकाल के उठा के सड़क पर फेंक देना चाहिए। इतनी बुरी, चाहे आपके कितने स्नेही स्वजन ने क्यों नहीं उपहार स्वरूप दिया हो, फिर भी ऐसी अपवित्र चीज को नहीं रखनी चाहिए। कटारी सोने की हो और पेट में लगती हो तो उसको भी नहीं ली जाती। तो बात चल रही थी दर्शन और देखने की, विषय दूसरी तरफ चला गया थोड़ा। दर्शन करने के लिए कहती अपनी जवान बेटियों को माताएं खिड़की खोल के कि बेटा वो राम जा रहे हैं अपने राज्य के राजकुमार, दर्शन कर लो। उनका जीवन इतना पवित्र है कि आपने उनका दर्शन किया तो आप में पवित्रता आ जाएगी, क्योंकि जिस चीज को हम देखेंगे उसका भाव हमारे हृदय में बनेगा। इसीलिए तो पुराने जमाने में घरों में भगवान के चित्र और महापुरुषों के चित्र टंगा करते थे। आजकल कुत्ते बिल्लियों के चित्र और घोड़े गधों के चित्र लोग दीवारों पर लगाते हैं। जैसा देखते हैं वैसा विचार बन जाता है। लोग कहते हैं ना, मेरा बेटा तो गधा है तो दीवार पर गधे का चित्र टंगा, ये गधा बन गया तो कौन बड़ी बात है। जिस चीज पर बार बार दृष्टि पड़ती है हमारी, वैसी सृष्टि हमारे अंदर की बन जाती है, हमारे जीवन की बन जाती है। इसलिए दीवारों को सजाने में भी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है कि भगवान राम का जीवन इतना पवित्र है कि इनके दर्शन करने मात्र से बेटियों तुम्हारे जीवन में पतिव्रत धर्म अथवा तुम्हारा चरित्र बहुत ऊंचा उठ जाएगा। आजकल कोई नौजवान अगर सड़क पर निकले तो माता उल्टी खिड़की बंद कर देती है, हत्यारे की नजर नहीं पड़ जाए मेरी बिटिया पर। ऐसी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि हमारे चित्त से राम बाहर निकल गए। हमारी चेतनाओं में जो राम थे वो नहीं रहे, इसलिए परिस्थितियां बदल गई। भगवान राम जिस मार्ग से गुजरते, लोगों की सेवा करते, सबको स्नेह देते, विनम्रता से सबको नमन करते हुए जाते, लोग लौट करके आते और राजा दशरथ को कहते कि महाराज क्या गजब है आपका लाल, क्या अद्भुत है आपका पुत्र। पिता को क्या चाहिए? पिता को पुत्र से धन दौलत नहीं चाहिए, पिता को पुत्र से संपत्ति नहीं चाहिए। केवल पुत्र मान बढ़ा दे पिता का, चार लोग आकर के पिता को कह दे कि आपका बेटा इतना सुंदर, इतना सुशील है, आपका नाम रोशन करेगा। पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति यही है, पुत्र हो या पुत्री। मैं अगर कहीं भी बेटा शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसका अर्थ केवल लड़कों से नहीं लगाना है, बेटियां और बेटा एक ही है। यहां समानता की बात है कि अगर संतान ऐसा कर्म करे कि नगर के लोग आके कहें कि क्या गजब बच्चा है, बस पिता के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। राजा दशरथ को तो दिन में सैकड़ों लोग आकर के कह जाते कि महाराज क्या गजब पुत्र पाया है, क्या सुशील पुत्र है। महाराज दशरथ को बहुत आनंद होता। उधर सरयू नदी के उस पार जनकपुरी है, जहां पर विदेहराज जनक राज्य करते हैं।
अपनी देहता का तक ज्ञान नहीं, जिन्होंने भोग के आवरण में योग को छुपा रखा है। राजा जनक कोई साधारण हस्ती नहीं है मेरे भाई बहनों। दिन में आप भागवत जी सुन रहे हैं ना, श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी सुखदेव जी ने। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, जिन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवत सुना करके राजा परीक्षित का मोक्ष करवा दिया, उन सुखदेव जी के सदगुरु हैं राजा जनक। व्यास जी महाराज शिक्षा नहीं दे पाए, जिन्होंने महाभारत की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, वो व्यास जी भी अपने पुत्र को शिक्षा नहीं दे पाए। तब शिक्षा पाने के लिए राजा जनक के पास भेजा कि जाओ बेटा सुख, राजा जनक को गुरु बना करके उनसे शिक्षा अर्जित करो। अब विचार करो वो राजा कितने महान होंगे जो सुखदेव जी के सदगुरु हैं। इसलिए उनके जीवन में दुख आए ऐसा कोई विषय ही नहीं है। इधर राजा जनक सुख है और उधर राजा दशरथ के जीवन में सुख है। दोनों तरफ सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ताड़क वन है और उस ताड़क वन में रहती है ताड़ का नाम की राक्षसी। उसके पुत्र हैं मारीच और सुबाहु। जहां कहीं भी यज्ञ होता देखते हैं तो मारीच सुबाहु ताड़ का उस यज्ञ को नष्ट करते हैं सबसे पहले। ऋषियों के सिर काट करके यज्ञ वेदी में डाल देते, रक्त और हड्डियां डाल देते ताकि देवता दुखी हो जाए। यह सब देख करके और उस वनखंड में रहने वाले गाधी पुत्र विश्वामित्र जी दुखी है। ये विश्वामित्र जी की भी बड़ी अद्भुत कथा है मेरे भाई बहनों। ये पहले संत नहीं थे, ये राजा थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए राजा कुश, कुश के पुत्र हुए राजा कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हुए राजा गाधी और गाधी के पुत्र हुए थे राजा विश्वामित्र। एक दिन राजा विश्वामित्र कहीं जा रहे थे, रास्ते में वशिष्ठ जी महाराज का आश्रम था। वशिष्ठ जी महाराज ने राजा को न्योता दिया, निमंत्रण दिया, कहा महाराज पधारो, भोजन इत्यादि करके पधारो। राजा विश्वामित्र जी ने कहा महात्मन हमारे साथ इतना फौज फंटा है, आप हमें क्या भोजन कराएंगे? मैं अकेला तो भोजन करने से रहा, ये सब भोजन करेंगे? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा क्यों चिंता करते हैं राजन, हम सबको भोजन करा देते हैं। अभी तक आपको संतों का वैभव पता नहीं है शायद। कहा अरे इस बाबा के घास की कुटिया है, पीपे में 1.5 किलो आटा है कि नहीं इसका ठिकाना नहीं, और ये सारी सेना को निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है बुला रहे हैं, चले जाते हैं। सब नहा धो करके पहुंच गए, वहां पर विशाल पंगत लगाई और सबके लिए भोजन आया। खूब छक करके भोजन किया। राजा विश्वामित्र जी ने सोचा रे लगता है ये बाबा ने अंदर कोई तय खाना बना रखा है, अंदर सारा माल डाल रखा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऊपर छोटी सी कुटिया बना रखी है, कुछ तो गड़बड़ है। जो मंत्री थे उनको कहा जाओ पता लगाओ इन बाबा के पास क्या है। चारों तरफ घूम करके देखा, कुछ नजर नहीं आया। तब वशिष्ठ जी से पूछा महाराज आपके पास ऐसी कौन शक्ति है कि इतने लोगों को भोजन करा दिया? पास में एक गौ माता खड़ी थी। ये है मेरी शक्ति, इससे जो मांगता हूं वो दे देती है। और ये बात जैसे ही राजा विश्वामित्र को पता चली, विश्वामित्र जी ने कहा फिर बाबा जी ये गाय हम ले जाएंगे। कहा नहीं हम गाय नहीं दे सकते। कहा नहीं ये गाय हम ले जाएंगे। बोला नहीं दे सकते, ये गाय हमारा प्राण है। कहा राजन कुछ भी हो जाए हम गौ नहीं देंगे। आदेश दिया सैनिकों को, कहा इस बाबा को बांध दो और इस गौ को छीन करके ले चलो। ये सत्ता का तौर तरीका होता है। बांध दिया गया वशिष्ठ जी महाराज को और गौ को छीन करके ले जाने लगे। गौ माता की आंखों से 2 आंसू गिरे। उन आंसुओं को देख करके और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा मां क्यों लीला कर रही है? दुनिया नहीं जानती है, उनके सामने लीला करे तो चल सकता है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि तेरी शक्ति कितनी विराट है। मां चाहे तो तू क्षण भर में इस सारी सेना को तहस नहस कर सकती है। मां अपना वास्तविक रूप प्रकट करो।
मैं भी बेबस हूं माँ। जब कभी भी मुझ पर संकट आया तो तूने मुझे सुभाषिस दे करके मुझे उबारा है। आज अगर तूने मुझ पर कृपा नहीं की तो ये ब्राह्मण बेबस हो जाएगा और इस ब्राह्मण का जीवन नष्ट हो जाएगा। हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी महाराज गौ माता के सामने निवेदन करने लगे। हे मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। हे मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। हे मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। हे मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। तू जननी ये मात भवानी, और ठिकाना पाऊं कहाँ। हे मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। सभी विनती करिए। हे मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। तू जननी ये मात भवानी, और ठिकाना पाऊं कहाँ। हे मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। जब जब संकट जब जब संकट मुझ पर आया, तूने ही मुझको आन बचाया। जब जब संकट मुझ पर आया, तूने मुझको आन बचाया। हर थका में, हर थका में भटक भटक कर माँ तेरे चरणों में आया। हार गया मैं भटक भटक कर, माँ तेरे चरणों में आया। नैया मेरी, नैया मेरी डूब रही है, और किनारा पाऊं कहाँ। हे मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। हाथ जोड़ करके जब विनती की वशिष्ठ जी महाराज ने गौमाता से, तो उसी समय गौमाता ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। दोनों नथुनों से जोर से फुफकार की तो उन नथुनों से सैकड़ों सैनिक प्रकट हुए और टूट पड़े विश्वामित्र जी की सेना पर। तहस नहस करके भगा दिया पूरी की पूरी सेना को। विश्वामित्र जी शर्मिंदा होकर के गए, वापस दूसरी सेना बटोरी और फिर आक्रमण करने आए। तो उस समय तो वशिष्ठ जी महाराज भोजन जिमा रहे थे, इसलिए उनका ब्रह्मदंड अपने हाथ में नहीं था, एक तरफ रखा था। आज वशिष्ठ जी महाराज को गोमाता से निवेदन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब राजा विश्वामित्र सेना लेकर के आए तो अपने ब्रह्मदंड को उठा करके और सारी सेना को मूर्छित कर दिया। विश्वामित्र जी ने सोचा, रे मैं इतना बड़ा शासक होकर के भी क्या कर पाया, ये एक साधारण संत जिसने एक मात्र छोटे से डंडे से मेरी सेना को मूर्छित कर दिया। मन में क्षोभ हुआ और विश्वामित्र जी घर नहीं पहुंचे और सीधे तपस्या करने चल दिए। विश्वामित्र जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की।
बीच में अप्सराएं आई, भक्ति को खंडित किया, फिर शक्ति बटोरी, फिर तप किया, और अपार तप के बाद राजर्षि तो हो गए लेकिन ब्रह्म ऋषि फिर भी नहीं बन पाए। और ये ब्रह्म ऋषि की उपाधि देने का श्रेय सिर्फ वशिष्ठ महाराज को था। और ब्रह्म ऋषि वो ही बन सकता था जिसके जीवन में क्षमा भी हो, और ये गाय की सेवा के बिना संभव नहीं थी। जब वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दे रहे थे तो क्रोध में आकर के विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों का वध कर दिया, हत्या कर दी। लेकिन कालांतर में और अधिक भक्ति और गौ सेवा के प्रताप से अंतोगत्वा विश्वामित्र जी महाराज को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई और वो विश्व के मित्र हो गए। यानी गौ माता के कारण एक शासक महान संत की पदवी पा गए। इधर राजा दशरथ प्रसन्न है, उधर राजा जनक प्रसन्न है, लेकिन मध्य में विराजे हुए कुशनाभ के पुत्र, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी दुखी हैं, क्योंकि वो विश्व के मित्र हैं। विश्वामित्र वही जो विश्व का मित्र हो, अथवा विश्व जिसका मित्र हो। और उनका दुख अपने स्वयं के लिए नहीं था, विश्वामित्र जी का दुख था खुद की तो शक्ति इतनी कि विश्वामित्र जी की तरफ कोई राक्षस आंख उठा के भी नहीं देख सकता था। उनमें इतना तपोबल था कि अगर राक्षस को देखे तो वो जल करके नष्ट हो जाए। विश्वामित्र जी दूसरे ब्राह्मण देवताओं को दुखी देखकर दुखी थे। वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो वो सच्चा वैष्णव है। विश्वामित्र जी की तकलीफ यही है, वो वन में रहते हैं, ज्ञानी हैं, और दुखों को देख करके और गाधी पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंतन हो रहा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहिन निशिचर पापी, हरि बिन मरहिन निशिचर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता है कि इन राक्षसों का क्या करूं। हरि के बिना ये मरेंगे नहीं। वैसे मार तो मैं भी सकता हूं, विश्वामित्र जी ने कहा मार तो मैं भी सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता। देखो विश्वामित्र जी राक्षसों के भी मित्र हैं, वो चाह रहे हैं कि ये मर भी जाए और तर भी जाए, कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं मारूंगा तो इनका उद्धार नहीं होगा, बार बार आएंगे। मैं किसी ऐसे को लाऊं जो इसको मार भी दे और इनको तार भी दे। विचार किया, धरती का भार उतारने के लिए भगवान अयोध्या में पधार चुके हैं, क्यों नहीं मैं जाऊं और भगवान राम को मांग करके लाऊं, ताकि वो इनको मार भी देंगे और इनको तार भी देंगे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हूँ हरन महिभारा, प्रभु अवतरे हो हरन महिभारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण महिभारा, प्रभु अवतरे हो हरण महिभारा। प्रभु धरती का भार उतारने के लिए पधार चुके हैं।
क्यों नहीं मैं जाऊं और प्रभु के मांग के लाऊं, ऐसा विचार करके और विश्वामित्र जी चल पड़े। जैसे ही राजा दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र जी पधारे, कौन विश्वामित्र जी? वही विश्वामित्र जी जो मेरे कुल के नायक राजा हरिश्चंद्र को थोड़ी सी गलती के कारण काशी के भरे बाजार में पत्नी तारामती और पुत्र रोहित कुमार के साथ बिकवा दिया था। अगर मेरे से थोड़ी सी चूक हो गई तो अयोध्या को नष्ट कर देंगे, ये बहुत तपस्वी हैं। तुरंत भागे। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार अवधपति पाए, समाचार अवधपति पाए। जैसे समाचार मिला भागे दौड़े और पूजा की, घर लाकर के ऊंचे आसन पर बिठाया, पैर धोए और बहुत मन से पूजा की। चरण पखारी चरण पठारी, कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि संतों के पास और कोई शक्ति नहीं होती, इनके चरणों में गजब की शक्ति होती है। कोई संत पधार जाए तो पैर धो करके वो जल घर पे रख लो। राजा दशरथ ने यही किया। चरण पखारी कीन अति पूजा, क्षमता से भी अधिक पूजा की और कहा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। हे नाथ, मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? आज हमारा भाग जागया, संत आया पाहुना। आप पधारे नाथ, मुझ पर बड़ी कृपा की आपने। नाथ कहिए ना, आप तो वन में रहने वाले ज्ञानी महापुरुष हैं, आपने ऐसी महान कृपा कैसे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन सुभग आश्रम जानी। बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। आप आश्रम में रहते हैं नाथ, जंगल में रहते हैं, मुझ जैसे गृहस्थ पर कृपा की तो कोई तो कारण होगा नाथ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देखिए, संत आपको कुछ कहेंगे नहीं, संत आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। जब राष्ट्र का कोई कल्याण करना होगा तो संत आपके द्वार पर आए तो आप चला के पूछना कि नाथ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। याद रखना, कोई भी संत अपने लिए नहीं मांगता है और अपने लिए मांगता है वो संत नहीं हो सकता है, ये भी तय रखना। आज दिन तक किसी संत ने आके ये नहीं कहा होगा कि मेरे रहने की जगह नहीं है, 2 पट्टी का कमरा बनाना है, कुछ पैसे दो। और अगर कहा है तो फिर वो संत नहीं है। संत सदा पैसे तो मांगेंगे नहीं और आवश्यकता पड़ी तो सदा दूसरों के लिए मांगेंगे। इसलिए वो कहे उससे पहले आप पूछ लो। राजा दशरथ ने निवेदन किया, नाथ आपने बड़ी कृपा की, मुझे बुला लिया होता, पधारे हैं नाथ, तो बताइए ये दास आपकी क्या सेवा कर सकता है। अब देखो संत किसे कहते हैं, यहाँ पर विश्वामित्र जी बहुत गजब की परिभाषा प्रदान कर रहे हैं। विश्वामित्र जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते राक्षस। दुखी दूसरे ब्राह्मण देवता है, लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं कहूँगा कि ब्राह्मण दुखी है तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए खुद का नाम ले रहे हैं कि मैं दुखी हूँ। आजकल तो उल्टा होता है, अगर किसी शादी में जाएं और आपको भूख ज़्यादा लग रही हो तो ये नहीं कहते हो कि भूख लग रही है भैया जरा जोर, वो साथ में छोटा बच्चा तो भाई साहब थोड़ी फुर्ती रख, जो इन्हें थोड़ी भूख ज़्यादा लग रही है, हम उस पर डालेंगे। और यहाँ पर विश्वामित्र जी ने अपने पे डाला कि राक्षस मुझे सताते हैं। असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन
यहु नृप तोहि। मैं याचन आयु नृप तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। मैं याचन आयु नृप तोहि। मैं याचन आयु नृप तोहि। अरे प्रभु, आपको राक्षस सताते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं चलता हूं ना अपनी अक्षुणी सेना लेकर के। काहे राजा, आपकी जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे आपसे नहीं मरवाना और मुझे भी नहीं मारना, फिर क्या चाहिए? अब देखो, मांगना भी एक कला है, मांगना भी आर्ट है। अगर किसी की कोई प्यारी वस्तु हो तो सीधी सीधी मत मांगो, घुमा फिरा के मांगो। राम बड़े हैं कि लक्ष्मण? राम कहना तो ये चाहिए था कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी चाहिए, लेकिन कहा क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर वध में हो सनाथा। निशिचर वध में हो सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर वध में हो सनाथा। निशिचर वध में हो सनाथा। अनुज के साथ राम दो, अनुज समेत देहु रघुनाथा। हे प्रभु, छोटे भाई के साथ राम चाहिए। कांप गए राजा दशरथ, ये अपनी वाणी सुनकर के व्याकुल हो गए और जोश जोश में होश भूल गए। देखो, मांगना कितनी बड़ी गड़बड़ वाली बात है। मांगन वर्ण समान है, नहीं मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख। मांग देखो, आए तब क्या कहा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी चरण पखारी कीनति पूजा। लेकिन मांगते ही के, ए ब्राह्मण जरा विचार करके बोल, इतनी भी तमीज नहीं है बेटे, कोई देने की चीज होती क्या? साधारण ब्राह्मण कह दिया, तुरंत पलटी मारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मांगते ही के मान गड़ जाता है। जिनकी पूजा की, पैर धोए, वंदना की है विश्वामित्र जी, आप महामुनि है, ज्ञानी है, लेकिन मांगते ही कह दिया विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। है ब्राह्मण सोच करके बोल, ये कैसे बोल रहा है? चौथे पन पायव सुखचारी। चौथे पन पायव सुखचारी। विप्रवचन नहीं कहूं विचारी। विप्रवचन नहीं कहूं विचारी। चौदह वन पायव सुखचारी। चौथे पन पायव सुखचारी। विप्रवचन नहीं कहूं विचारी। विप्रवचन नहीं कहूं पुरारी। विप्रवचन नहीं कहूं विचारी। है विप्र देवता, जरा विचार करके कहो, जरा सोच समझ करके बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे लाडले भाई बहनों, जिंदगी में मांगना मत रहे, ये मांगने का काम बहुत खतरनाक है। इज्जत की 12 बजा के रख देता है। मित्र से मांगोगे ना, तीसरी बार में मित्र रास्ता बदलना शुरू कर देगा। अरे वो भिखारी आ रही हो रे। बेटी अगर बाप के यहां जाकर के बार बार मांगेगी तो भाई और भौजाई नाक सिकोड़ना शुरू कर देते कि न मंगती जे कही। सत्य कह रहा हूं, आपकी इज्जत समाप्त हो जाएगी। जीवन में अगर इज्जत से जीना हो तो कभी किसी से कुछ मांगना मत। और वैसे मांगने से कुछ मिलता भी नहीं है, बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है।
इसलिए मांगना नहीं चाहिए। मांगते ही के मान घट गया, चौथे पन पायो सतचारी। बुढ़ापे में बैठे हुए हे ब्राह्मण देवता, जरा विचार करो। विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। आपने सोच समझ करके नहीं बोला। बुढ़ापे में प्राप्त हुए बच्चे दिए नहीं जाते। एक बार तो कह दिया विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी, फिर सोचा रहे ब्राह्मण देवता है, इनका अपमान करना भी ठीक नहीं है। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से संत। संभले, हाथ जोड़े, कहा नाथ मैं राम तो नहीं दे सकता, लेकिन राम शब्द बना है दो अक्षर से, रा और मैं। मेरे कब्जे में, मेरे ताबे में, मेरे पोजेशन में दो अक्षरों की जितनी चीजें सारी दे सकता हूं। भूमि सारी ले जाओ, धन दो अक्षरों का है सारा ले जाओ, धेनु दो अक्षरों की है मेरे पास जितनी गौ माता है ले जाओ, कोष दो अक्षरों का है ले जाओ, देह दो अक्षरों की है ले जाओ, प्राण दो अक्षरों का है ले जाओ, लेकिन राम नहीं दूंगा। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देहु निमिष एक माही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देहु निमिष एक माही, सो मुनि देहु निमिष एक माही, सौ मुनि देहु निमिष एक माही। देखो यहाँ कितनी गजब बात आ रही है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, इस शरीर से और प्राण से ज्यादा प्यारा क्या हो सकता है। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, भूमि मांग लो, धेनु मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, सब कुछ दे सकता हूं, पर राम नहीं दे सकता। वैसे तो मुझे चारों पुत्र प्रिय है, लेकिन राम किसी शर्त पर नहीं दे सकता। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनहि गोसाई, राम देते नहीं बनहि गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनहि गोसाई, राम देते नहीं बनहि गोसाई, बनहि गोसाई।
राम देत नहीं बने गौ साई। है गौ के साई, साई का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अब यहां पर यह भी स्पष्ट हो गया है कि सच्चे संत वो हैं जो गौ के रक्षक हैं। अंत में दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को गोसाई कह करके इस चीज को प्रतिपादित कर दिया है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम उदय तू नहीं बनही गौसाई। है गौ के रक्षक नाथ, मैं राम नहीं दे सकता, किसी भी सूरत में नहीं दे सकता। अब विचार कर लो, सब कुछ देने को तैयार है, धन ले लो, भूमि ले लो, कोष ले लो, देह ले लो, प्राण ले लो, लेकिन राम नहीं दूंगा। और हम बाकी में से एक भी चीज नहीं देते, राम बलि अभी ले जाओ। आज हम राम ही तो दे रहे हैं, क्षण क्षण पर राम बिक रहा है। राम बिक रहा है के मतलब कोई सड़क पर पोस्टर बिक रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, राम जी का फोटो या तस्वीर बिकने की बात नहीं कर रहा हूं। राम का अर्थ ही सत्य है। एक चाय के कप में राम बेचते थे आजकल। अगर रात को 10 बजे बाद हाईवे पे निकलोगे तो 10 की नोट में राम बिकते हुए देखोगे। एक कसाई अगर गौ माता की ट्रक भर करके ले जा रहा है तो 200 रुपए में राम बिकते हुए देखे गए हैं कई बार। पुलिस वाला ये नहीं देखता कि अंदर क्या है, वो सिर्फ उस नोट को देखता है कि इसकी साइज कितनी बड़ी है। ये राम बिकना नहीं तो क्या है। 100 रुपए के लिए हम झूठी गवाही दे देते हैं, ये राम बिकना नहीं तो क्या है। गौ माता के लिए 4 लोग झगड़ रहे हैं और हम ये कह करके गुजर जाते हैं पास में, ये तो नवरा है, ये राम बिकना नहीं है तो क्या है। हम इस प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, ये कह करके गुजर जाने वाले राम नहीं बेच रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। राम कोई आकार नहीं है, राम कोई प्रकार नहीं है। राम इज ए स्पेशल पैटर्न ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का एक विशेष हिस्सा है राम। हमारे जीवन जीने की कला का तरीका ही कहलाता है राम। मंदिर वाले राम को पूजते पूजते तो हम थक गए, लेकिन अपने भीतर के राम को आज दिन तक प्रकट नहीं कर पाए हम। ये राम जी की भक्ति थोड़ा ही है। मेरे रघुनाथ जी ने यह थोड़ी कहा कि मेरी काली काली मूर्तियां मंदिर में बिठा करके सीताराम राधे श्याम गा करके इतिश्री कर लेना। रघुनाथ जी तो ये कह गए कि जिस पथ पर मैं चला उसका अनुगमन करके और जीवन भर तुम सेवा करना। राम की सच्ची भक्ति, जीवन में राम के मूल्यों को अपनाना है। सारी दौलत चली जाए मेरे भाई बहन, लेकिन जीवन से राम नहीं जाना चाहिए। आज अखबार के हर पन्ने पर आपको राम बिकते हुए दिखाई देंगे। ऐसी कौन सी खबर है राष्ट्र में आजकल जिसमें राम की स्थापना होती दिखाई दे रही हो। वैसे तो हमने राम जी को उठा करके ही बाहर निकाल दिया है हमारे जीवन से ही। कुछ समय पहले तो हमारे पाठ्यक्रमों में भी राम थे, महापुरुष के रूप में ही सही, उनको देवता न माना सही हमारे देश की सत्ताओं ने, सरकारों ने, लेकिन महापुरुष समझ करके भी राम को पढ़ाया जाता था। अब तो सिर्फ अकबर महान को पढ़ाना शुरू कर दिया है, बाकी राम जी का चैप्टर ही हमारे विद्यार्थियों के कोर्सों से समाप्त हो चुका है। जिस देश ने राम को पढ़ाना बंद कर दिया हो, यहां तक कि जिस राज्य का शिक्षा विभाग एक फतवा जारी करे कि बच्चों को जब कभी भी भाई से भाई के प्रेम की बात पढ़ाई जाए तो उस समय भूल करके भी राम और भरत का उदाहरण नहीं देना है, ये सांप्रदायिक है, उस देश का आने वाले समय में क्या होगा ये भी विचार करना चाहिए हमें। जिस देश में भरत और राम सांप्रदायिक हो गए, अरे मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि आजकल नमस्ते के बजाय किसी से राम राम कर लो तो वो घूर के देखता है, ये कोई सांप्रदायिक आदमी तो नहीं है। जिस देश में राम शब्द का उच्चारण सांप्रदायिक हो गया हो, उस देश का क्या होगा यह भी सोचना पड़ेगा आने वाले कालखंड में। गौ की बात करने वालों को लोग गुरु के देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा है हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। यही तो राम बिकना है। राम की जो दुर्दशा आज हम लोग स्वयं अपने हाथों कर रहे हैं, क्या होगा इस चीज का मंथन करना है। यहां तो राजा दशरथ सब कुछ देने को तैयार हो गए, लेकिन राम को देने के लिए तैयार नहीं हो गए।
सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम उदयत नहीं बन ही गौसाई। मैं राम नहीं दे सकता, किसी भी स्थिति में नहीं दे सकता, किसी भी सूरत में नहीं दे सकता। बार बार इसी शब्द को दोहराया, राम नहीं दूंगा, राम नहीं दूंगा, राम नहीं दूंगा। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ। ए राजन, क्या नहीं दे सकते तुम? मेरे शिष्य होकर के एक संत तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और तुम कह रहे हो नहीं दे सकता। मेरा शिष्य इतना लाचार हो गया कि संत को ऐसी कौन सी चीज मांग ली कि तुम नहीं दे सकते राजन। देखो यहां संत की एक महानता बाबूजी और कितनी गजब कि एक दूसरे संत को देने के लिए कह रहे, खुद के लिए नहीं। वो मांगने आए हैं, तुम मेरे शिष्य हो तो मेरा गौरव तब बढ़ेगा जब तुम इनको दोगे। ये मांग रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं दे सकता। अरे मेरा शिष्य इतना फकीर हो गया, इतना गरीब हो गया। कहा गुरुदेव ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे, ये राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। तो ये तेरे हैं क्या? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं तो क्या राम लक्ष्मण तेरे हैं क्या? राजन, तेरे जब एक भी पुत्र नहीं था तब यज्ञ किया और यज्ञ ने एक नहीं 4 दिए। आज यज्ञ खतरे में है, ये 2 मांग रहे हैं। राजा तुम्हें देना नहीं है, सिर्फ लौटाना है। पुत्र तुम्हारे नहीं है, यज्ञ के द्वारा दिए हुए हैं। और जो तुम्हारा नहीं है उसको लौटाने में तुम्हें क्यों जोर आ रहा है? दे दो इनको। अब यहां पर 2 चीजें प्रकट हुई है मेरे भाई बहन। एक तो गुरु के प्रति निष्ठा कि जिन विश्वामित्र जी के बारे में राजा दशरथ जानते थे कि अगर मैंने इनको ना कहा और इनकी भौहें टेढ़ी हो गई तो अयोध्या को जला करके राख कर सकते हैं, ये इतने शक्तिशाली है। मेरे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र की क्या दशा कर दी कि शमशान में पानी भरने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर भी मना कर दिया कि राम नहीं दूंगा। इतने बड़े तपस्वी तेजस्वी संत को कह दिया कि नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि दे दो, राजा दशरथ की निगाहें नीचे झुक गई। कहा गुरु आज्ञा है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। मात पिता गुर प्रभु के बाणी, मात पिता गुरु प्रभु के बाणी, मात पिता गुरु प्रभु के बाणी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी। बिनहि विचार करी शुभ जानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, प्रभु के मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। यहाँ गुरुदेव ने आज्ञा दी है तो अब मैं एक क्षण के लिए भी ना नहीं बोल सकता। और याद रखना, इस संसार में ऊंचाई पर भी वही बढ़ेगा जिसके जीवन में कोई सच्चा सदगुरु होगा। अभी अंधकार की स्थिति में थे, ना कह करके और राष्ट्र की रक्षा के विरोध में खड़े थे। एक तरह से ममता के बस बंद करके राजा दशरथ राष्ट्र का नुकसान कर रहे थे। सदगुरु क्या करते हैं? गुरु कोई लड्डू नहीं खिलाते या गुरु कोई सोने का बिस्किट नहीं देते हैं। सदगुरु का काम जीव को मार्गदर्शन करना है। यहां पर राजा दशरथ बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। ममतावश बंद रहे थे, पुत्र मोह में बंद करके, और राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे थे। सदगुरु का काम है डाइवर्ट करना, मोड़ देना। आमेट शहर, आमेट का नाम लेते ही कि आप लोग विचित्र दृष्टि से क्यों देखते हैं मुझे? मैं कोई बुरी बात नहीं कहूंगा आमेट के लिए। आमेट का अर्थ है बुराइयां बुलाती है कि आह और मने मेट, यानी आमेट। तो खैर अपन शब्दार्थ पे नहीं जाएंगे। आमेट नगर जिन्होंने भी बसाया,
जब भी बसाया, आमेट जब बसा होगा तब आमेट के घरों से दूषित जल निकालने के लिए चाहे कच्ची हो या पक्की कोई न कोई नाली जरूर बनी होगी। कालांतर में वो पक्की हुई होगी, लेकिन नाली गंदे पानी के निकास के लिए एक नाली जरूर बनी होगी ना। जब से आमेट बना तब से वो नाली बनी होगी। अब वो पक्की होकर के हो सकता है सीवरेज लाइन बन गई हो या बड़ा गटर बन गया हो। अब वो गटर कहाँ गिरता है आमेट में? चंद्रभागा में। तो इधर किसी खड्डे में गिरता होगा, नाले में, छोटे मोटे नाले में गिरता होगा। तो आमेट का जो गंदा जल बह रहा है वो बह करके किसी खड्डे में गिर रहा है। आप लोगों में से कईयों ने वो खड्डा देखा होगा, दूर से देखा होगा ना। आप लोगों ने कभी उस खड्डे के किनारे जाकर के पिकनिक मनाई कि नहीं? दाल बाटी चूरमा बना खाया कि नहीं? नहीं, हंसना नहीं, मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका आप समझ के जवाब देना। ये विचारणीय बिंदु है, ये सोचनीय बिंदु है। जहां पर आमेट के पूरे शहर का गंदा पानी गिरता है, मेरे ख्याल से आज दिन तक किसी ने वहां जाकर के पार्टी नहीं की होगी, पिकनिक नहीं मनाई होगी, भोजन बना करके वहां नहीं खाया होगा, क्योंकि वहां बहुत गंदगी है। सूअर इत्यादि विचरण करते होंगे, कीड़े होंगे। वहां पर तो नाक पर रुमाल रख करके पधारना पड़ता होगा अगर जाना भी पड़े उधर कहीं, तो ये स्थिति होगी। बरसों से यही स्थिति है। बरसों पहले आमेट बसा, तब से गंदा पानी बह रहा है, जा रहा है और उस खड्डे में गिर रहा है। उस खड्डे की वही दुर्दशा है। अगर कोई बहुत अच्छा गौ माता का दूध पिया हुआ कोई अभियंता आ जाए, कोई इंजीनियर आ जाए और वो एक फावड़ा ले हाथ में, और जो गटर का पानी उस नाले में गिर रहा है, उस गटर की दिशा को मोड़ करके, डाइवर्ट करके अगर उस पानी को खेतों में बांट दे, तो उस पानी की क्या दशा होगी? जिस पानी से बदबू आ रही थी, उसी पानी से खेत वाले फूल बो करके खुशबू प्राप्त कर सकते हैं। जिस पानी से कीड़े पैदा हो रहे थे, सब्जियां उगाई जा सकती है। जहां पर गंदगी दिख रही थी, उसी पानी को किसी लॉन में डाल करके हरी हरी घास पैदा की जा सकती है। किया क्या? दिशा मोड़ी उस पानी की, और पानी की दशा बदल गई। पानी की दिशा मुड़ते ही के पानी की दशा बदली। सदगुरु भी यही करते हैं। जीव की दिशा मोड़ते हैं, दिशा मुड़ी की दशा सुधर जाती है जीव की। यहां पर पाप कर्म होने जा रहा था राजा दशरथ से बहुत बड़ा, क्योंकि राष्ट्र के सेवा के लिए अगर कोई काम हो रहा है और उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई बाधा डालता है तो वह पापी माना जाता है। अगर सदगुरु निर्देश नहीं करते, गुरुदेव निर्देश नहीं करते, तो आज राजा दशरथ से बहुत बड़ा पाप हो रहा था। सदगुरु वो है जो मार्ग दिखाए। अंधेरे में जो प्रकाश की प्रखर ज्योति बनकर के हमें दिखे, उसका नाम है सदगुरु। जिसके आने से जीवन में ही नहीं, भीतर भी उजाला हो जाए, उसका नाम है सदगुरु। और सच तो यह कि जीवन में आनंद बिना सदगुरु के नहीं आएगा, क्योंकि आनंद अंदर है और वो दिख नहीं रहा है। आनंद का अर्थ है भगवान, वो अंदर है, सबके अंदर है, पर दिखते नहीं है। आप कभी भी देखना, एक छोटा सा विचार और समझने का प्रयास करें। मंदिर पधारते हैं आप सभी।